तो हम लोग शुरू से भूमिहार ब्राह्मण रहे हैं। इस पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, और ये साबित किया है कि हम लोग अयाचक ब्राह्मण हैं। जिस तरह हम लोग यहाँ भूमिहार ब्राह्मण हैं, उसी तरह यूपी में आपको कन्याकुब्ज ब्राह्मण है, वो भी अयाचक ब्राह्मण है। कि 2023 में जो सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुई है उसमें भूमिहार ब्राह्मण का नाम छोड़ दिया गया है। तो हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। भारत सरकार का जो राजपत्र है जो 1922 में प्रकाशित हुआ है उसमें भी हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। और हमारा अभी सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है रिविजनल सर्वे खतियान, जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ राइट। जनता से हम यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इस जन आक्रोश रैली में भाग लें, ताकि यह लड़ाई उनके अस्तित्व का लड़ाई है। यदि इसमें वह भाग नहीं लेते हैं तो सरकार बिहार से इस जात को उन्मूलन कर देने का प्रयास किया है। एक चिट्ठी उन्होंने हमको उपलब्ध कराई है जिसके बारे में सरकार कह रही है कि भूमिहार ब्राह्मण न तो उच्च जाति में है न सामान्य वर्ग में ही है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो भूमिहार ब्राह्मण ही आगे बढ़ा था। तो हमारा सारा सर फरोती थी तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है दूर तितना बादुए तातिन में है। हम लोग कोई काम तो शुरू करते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, अंतिम तक पहुंचाते रहते हैं। यदि सरकार ने हमें, एक और कहावत है, हम तो यदि थेरोगे तो छोड़े दे रही है। कि बिहार में हमेशा चुनाव और चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक और सामाजिक संगठन बनते और बिगड़ते रहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भली भांति इससे अवगत होइएगा। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक गैर राजनीतिक है और ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मुद्दा पर काम करता है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भूमिहार ब्राह्मण समाज के कुछ प्रतिनिधि, जो कि यहां पर आपके सामने इस समाज की क्या मांग है, ये आगामी इसी अगस्त के महीने में एक जन आक्रोश यात्रा निकालने वाले हैं। क्या है मुद्दा, किस तारीख को ये यात्रा निकलने वाली है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विजयेश कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं पराशर हॉस्पिटल के। साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह, जो कि अधिवक्ता हैं, और साथ में हैं सुखदेव ओझा जी, जो कि इस समाज के प्रतिनिधि हैं, साथ में समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। और फिर इसके बाद है डॉक्टर नवनीत सांडिल्य जी, जो कि शिरडी साई मॉडर्न मल्टी थेरेपी सेंटर के डायरेक्टर हैं, साथ ही इस समाज की प्रतिनिधि कर रहे हैं। और साथ में उपस्थित हैं केसर कुमार मिंटू जी, जो कि समाज सेवी भी हैं और इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर विजयेश कुमार जी आपकी तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मुद्दा है, किस बात के लिए आप ये जन आक्रोश रैली निकालने वाले? देखिए, बिहार सरकार ने 2 वर्ष पहले जातीय गणना कराई थी और उस समय सरकार ने एक जातीय सूची बनाई जिसमें 215 जातियों का जिक्र किया गया है। उस जातीय सूची में भूमिहार ब्राह्मण का नाम नहीं है। इसके लिए उस समय भी हमने तत्काल डीएम जो यहाँ थे प्रणव कुमार जी, उनको हमने ज्ञापन दिया, यहाँ जो कमिश्नर साहब थे उनको ज्ञापन दिया, फिर जो विभागीय सचिव को ज्ञापन दिया और मुख्य सचिव को, सब लोगों को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद बात आई गई हो गई। हम लोगों ने देखा कि ठीक है, जातीय गणना में अगर छूट भी गया है समाज तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों के नोटिस में आया कि अब जो डिजिटलाइजेशन के बाद अगर हम परिमार्जन के लिए जाते हैं या ज़मीन का रसीद कटवाते हैं, लगान की रसीद कटवाते हैं, तो उसमें दूसरे जाति के नाम से हम लोगों को
हाँ, उस रसीद जो दी जाती है वो दूसरे जाति के नाम पर रसीद दी जाती है। हमारी जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण है। 1962-63 में जो सर्वे हुआ और उसके बाद 72 में जो खतियान पब्लिश हुआ उसमें जाति भूमिहार ब्राह्मण मेंशन किया हुआ है और पेशा अगर आप देखें तो काश्तकारी मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग शुरू से भूमिहार ब्राह्मण रहे हैं। इस पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, और ये साबित किया है कि हम लोग अयाचक ब्राह्मण हैं। जिस तरह हम लोग यहाँ भूमिहार ब्राह्मण हैं उसी तरह यूपी में आपको कन्याकुब्ज ब्राह्मण है, वो भी अयाचक ब्राह्मण है। तो हम लोग अयाचक ब्राह्मण हैं और हमारे जाति के नाम में भूमिहार ब्राह्मण हमारे खतियान में मेंशन है, उसके पहले के दस्तावेज में मेंशन है, सब जगह जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण मेंशन है। 2023 तक यही प्रक्रिया चल रही थी। 2023 के बाद जब सरकार ने जातीय गणना कराई उसके बाद डिजिटलाइजेशन किया और उसके बाद जो रसीद वगैरह दी जा रही है उसमें भूमिहार नाम से दी जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण है। संविधान न किसी प्रदेश के सरकार को और न ही केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि आप किसी जाति का नाम बदल देंगे। तो सरकार ने जो जातीय सूची बनाई उसमें हमारा नाम छूट गया है, हमारी जाति का नाम छूट गया है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से बार बार आग्रह किया कि आप मुझे जातीय सूची में शामिल कर लें, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ से चीफ सेक्रेटरी तक जब किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो थक हार कर हम लोगों ने यह जन आंदोलन करने का निर्णय लिया। यह जन आंदोलन 7 अगस्त 2025 को आगामी गुरुवार को यह आंदोलन, ये जन आक्रोश यात्रा लंगट सिंह महाविद्यालय से शुरू होगी और लंगट सिंह महाविद्यालय से चलकर हम लोग ओवरब्रिज कलमबाग चौक आएंगे, वहाँ से ओवरब्रिज होते हुए मोतीझील ओवरब्रिज होते हुए मोतीझील जाएंगे, फिर मोतीझील जवाहरलाल रोड होते हुए मोतीझील कल्याणी जवाहरलाल रोड सरैयागंज टावर होते हुए समाहरणालय पहुँचेंगे और समाहरणालय में जिला पदाधिकारी महोदय को पुनः ज्ञापन देंगे कि आप हमारी जाति भूमिहार ब्राह्मण जाति जो जातीय सूची में छूट गई है उसको पुनः जातीय सूची में शामिल किया जाए। जी, आपके हाथ में जो मैं पैम्फलेट देख रही हूँ इसमें इसी की जानकारी? जी, इसमें इसी की जानकारी दी गई है और ये हम अपने समाज के लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं कि जो जातीय सूची बनी उसमें भूमिहार ब्राह्मण जाति का नाम छोड़ दिया गया। 215 जातियों का जिक्र है जिसमें भूमिहार ब्राह्मण जाति शामिल नहीं है। रिसेंटली हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को एक और ज्ञापन दिया था, उसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जो हम लोगों को लिखित जानकारी दी है उसमें कहा है कि उस सूची में भूमिहार ब्राह्मण अधिसूचित नहीं है। तो सरकार से अगर गलती हुई है तो सरकार ही उसे सुधारेगी ना, और माध्यम हमारे कलेक्टर साहब हैं। तो इसलिए हम यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे कि आप सरकार को अग्रसारित करिए और सरकार से कहिए कि हमारी भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची में शामिल किया जाए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह जी के पास और आपसे जानना चाहेंगे कि इस समाज के प्रति आपको क्यों लगता है कि मतलब अगर ये माना जा रहा है कि भूमिहार कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं या ब्राह्मण कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण जो है इसको भी सूचित किया जाए? धन्यवाद। ये भूमिहार ब्राह्मण जो है आज से हम नहीं हैं, अनादिकाल से हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। अभी जो तत्काल स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमारे डॉक्टर साहब ने बतला दिया है कि 2023 में जो सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुई है उसमें भूमिहार ब्राह्मण का नाम छोड़ दिया गया है। तो हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। भारत सरकार का जो राजपत्र है जो 1922 में प्रकाशित हुआ है उसमें भी हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, और सबसे हमारा अभी सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है रिविजनल सर्वे खतियान, जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ राइट। जो आपने कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण ही का नाम प्रकाशित हो और उसका मेंशन, तो हम हैं ही भूमिहार ब्राह्मण, हम कोई दूसरी जाति हैं ही नहीं। और जो हमारा सर्वे खतियान है वह रिकॉर्ड ऑफ राइट है, और इस सरकार ने जो भूमिहार ब्राह्मण का नाम छोड़ दिया है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी भी सरकार को, किसी भी न्यायालय को भी नहीं ये अधिकार नहीं है विदाउट हम लोगों के परमिशन से इस समाज के लोग पर कोई कुछ करता। हम लोग कहते कि हम नहीं हैं, यहाँ हैं। जब हम हैं ही
तो यह विवाद का विषय नहीं है। सरकार ने असंवैधानिक काम किया है और इसीलिए हम लोग सब आदमी मिलकर, समाज के लोग, ये सरकार को समझा देना चाहते हैं कि हमारा नाम यथाशीघ्र एंट्री कीजिए। और उसका शुरुआत मुजफ्फरपुर 7 तारीख को पहले से भी ये संगठन के द्वारा पहले से भी बहुत सारे आवेदन दिए गए हैं और महामहिम राज्यपाल को भी आवेदन दिया गया है, जिसमें राज्यपाल ने यह माना है कि हम लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सरकार को हम लिखेंगे 7 अगस्त को, जो हम लोगों का आक्रोश है इसी के लिए। और अभी होना क्या शुरू हो गया है, इतना जल्दी जो हम लोग आक्रोशित हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा रिविजनल सर्वे खतियान है भूमिहार ब्राह्मण की, और अभी जो रसीद इशू हो रहा है, कुछ हमारे भूमिहार समाज के भाई जो जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो भूमिहार ब्राह्मण के नाम से इशू नहीं हो रहा है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। सारा डॉक्यूमेंट हमारा फेल हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। यानी सरकार ने हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है, तो हम लोग भी चुप रहने वाले नहीं हैं। और जब तक सरकार इसमें सुधार नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन चलेगा और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हम न्यायालय का भी शरण क्या आप अपेक्षा करते हैं कि इस चुनाव तक ये हो जाए? क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो चुनाव के वक्त तो एक्टिव होते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे वो ढीले पड़ जाते हैं। अगर सरकार को सद्बुद्धि होगी, हमको विश्वास है कि सरकार को जो समझाना हम शुरू किए हैं और सरकार समझ जाएगी, तो चुनाव के पहले ये आशा है इस सरकार से कि चुनाव से पहले इस समस्या का निदान हो जाएगा और जातीय सूची में हम लोगों का नाम अंकित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सुखदेव ओझा जी के पास और उनसे जानते हैं कि ये जो अभी आप जनाक्रोश रैली निकालने वाले हैं 7 अगस्त को, तो इसमें आप क्या अपील करेंगे जनता से और क्या चाहते हैं, क्या बदलाव? जनता से हम यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इस जनाक्रोश रैली में भाग लें, ताकि यह लड़ाई उनके अस्तित्व का लड़ाई है। यदि इसमें वह भाग नहीं लेते हैं तो सरकार बिहार से इस जात को उन्मूलन कर देने का प्रयास किया है। एक चिट्ठी उन्होंने हमको उपलब्ध कराई है जिसके बारे में सरकार कह रही है कि भूमिहार ब्राह्मण न तो उच्च जाति में है न सामान्य वर्ग में ही है। इससे मेरा जमीनी हक छिनाएगा, राजनीतिक हक छीनने का प्रयास है। इसलिए हम लोगों से अपेक्षा करेंगे कि अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में दिनांक 7-8-25 को 10 बजे सुबह लंगट सिंह कॉलेज अवस्थित लंगट बाबू के प्रतिमा पर उपस्थित हो और उनको माल्यार्पण कर वहां से जनाक्रोश रैली हम लोग निकालें और सरकार को संदेश दें कि बिहार में, खास के मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मणों की संख्या है, यह जाति का अस्तित्व है, यह आंख खोल के तुम देख लो। तुम्हारे नकारने से भूमिहार ब्राह्मण नकारा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम डॉक्टर नवनीत सांडिल्य जी के पास और आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जनाक्रोश रैली आप निकालेंगे और इसके बाद मतलब लोग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कि अक्सर कहा जाता है कि चुनाव के वक्त में ही ये सारी बातें होती हैं, फिर धीरे धीरे आप ढुलमुल पड़ जाते हैं। तो क्या आपको अपेक्षा है कि इस चुनाव से पहले ये सारी जो गलतियाँ हैं इसको सुधार लिया जाएगा, और अगर नहीं सुधारा जाता है तो क्या आपका ये आक्रोश आगे भी चलता रहेगा? हमारा इतिहास गवाह है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो भूमिहार ब्राह्मण ही आगे बढ़ा था। तो हमारा कहना सर फरोती थी तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है दौर तितना बाजुए तातिल में है। हम लोग कोई काम तो शुरू करते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, अंतिम तक पहुंचाते रहते हैं। यदि सरकार ने हमें, एक और कहावत है, हम तो यदि थेरोगे तो छोड़े दे नहीं, छेड़ दिए हो तो इतिहास बदल देंगे, और यह इतिहास बदल लेता था भूमिहार ब्राह्मण ही करता है, दूसरे में यह ताकत नहीं है। जय परशुराम। तो परशुराम की जय के साथ डॉक्टर नवनीत जी ने अपनी बात को विराम दिया है। और अभी केसर कुमार मिंटू, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि ये जो जनाक्रोश रैली है, तो आप चाहेंगे कि चुनाव से पहले जो है ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देरी होती है तो क्या आपकी ये आक्रोश रैली जो है वो चलती रहेगी? मतलब क्या आप लोग इसके पीछे लगे रहेंगे कि ये बदलाव हो सके?
सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपकी जो व्यवस्था है, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है इस काम के लिए कि हम लोग आपको बताएं अपने समाज के बारे में। और आप सभी आगंतुकों से ये क्वेश्चन किए हैं कि ये मुद्दा चुनावी तो नहीं है, तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार में हमेशा चुनाव और चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक और सामाजिक संगठन बनते और बिगड़ते रहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भली भांति इससे अवगत होइएगा। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक गैर राजनीतिक है और ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मुद्दा पर काम करता है। चूँकि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये चुनाव जो नवंबर में आने वाला है इसके लिए बैंक के तरह आके उछल कूद कर रहे हैं और चले जाएंगे, जैसा कि अन्य तरह के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और चुनाव बाद वो लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2018 में लगभग 700 आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों का उपनयन संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था। लगभग अभी 2020 से लेकर 2025 के बीच में हम 70 से अधिक महिला और जो मातृशक्ति और कन्या शक्ति हैं उनको जो अनस्किल्ड थी उसको मैंने स्किल्ड किया है सिलाई और कढ़ाई के क्षेत्र में निःशुल्क। उनसे कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया गया और साथ में जो प्रशिक्षक रहे हैं उनको हम लोगों ने जो उनका मानदेय है उसका भुगतान किया है। साथ ही हमारे भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्ची की शादी होती है, परिवार हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो उनको हम लोग उपहार स्वरूप या उसके बच्ची के और बच्चों जो वर वधू हैं उनके अनुकूल जो रोज़गार के लिए उपलब्ध कराना होता है वो मटेरियल हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से हम सामाजिक कार्य अनवरत करते आए हैं। यह संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये आई कि इस समाज जो जिस भूमिहार ब्राह्मण समाज का इस बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और पॉलिटिकल, सांस्कृतिक या राजनीतिक, सामाजिक जो भी क्रियाकलाप है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र रहा हो, स्कूल कॉलेज के क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री ही हमारे समाज भूमिहार ब्राह्मण समाज के आए हैं, स्वामी सहजानंद जी है। तो तमाम लोगों ने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन किए। उस आइडेंटिटी के प्रति इतने ज़्यादा भावुक हैं और चाहते हैं कि वो आइडेंटिटी और उस आइडेंटिटी को मिटाने का साजिश वर्तमान और पूर्व के सरकार जो थी गठबंधन में, चाहे एनडीए हो या यूपीए, ये भूमिहार ब्राह्मण जाति का जो अस्तित्व है उसको कागज पर और राजनीतिक और सामाजिक रूप से मिटाकर इसको एक क्या कहेंगे उसको पलायनवादी जात घोषित करने का मतलब सुनियोजित प्रयास किया है, जिसको हम इस जन आक्रोश आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि तुम्हारा भ्रम अगर नहीं मिटा है तो 7 तारीख को अपने पटना से तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भेजकर तुम अपना आंख और तुम अपने विचार को परिवर्तन कर लो कि इस बिहार में भूमिहार ब्राह्मण जाति के लोग हैं या नहीं हैं। तो ये आप चुनौती दे रहे हैं। डॉक्टर नवनीत सांडिल्य जी, हम आपके पास वापस आते हैं। आपने इससे पहले जब अपने वक्तव्य रखा तो आपने कहा जय परशुराम। परशुराम से आप खुद के मतलब भूमिहार ब्राह्मण समाज को किस तरह से जोड़ते हैं और क्यों आपको ये चीज़ इतनी भावुक करती है कि आप इसके लिए जन आक्रोश रैली निकालें? क्योंकि हम लोग परशुराम से ही बनतद है और परशुराम कभी भी गलत बात तो नहीं बर्दाश्ती है और हम लोग भी कोई भी गलत चीज तो बर्दाश्त कर लेते नहीं करेंगे, चाहे इतने लिए जो भी परिस्थिति है, देर भर आंदोलन कर रहा हो वह भी करने तो तैयार है।
आगे चलते हैं सुखदेव ओझा जी आपके पास कि एक बात तो आपसे पूछी जा सकती है ना समाज में कि क्यों नहीं आप भूमिहार आइडेंटिटी या ब्राह्मण आइडेंटिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्यों भूमिहार ब्राह्मण आइडेंटिटी खोज रहे हैं? ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण जाति है तो वो अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वर्ण व्यवस्था जब स्थापित हुआ था भारत में तो 4 वर्ण हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी में भिन्न भिन्न जातियां हुआ करती थी, इसलिए ब्राह्मण कोई जाति नहीं, वो वर्ण है। उसमें भूमिहार ब्राह्मण एक जाति है। ब्राह्मण वर्ग में एक नहीं 83 जातियां हैं। सरकार जो कहती है कि हम जातीय गणना कराए हैं, पूर्ण रूपेण यह मिथ्या है। बिहार में लगभग 400 जातियां हैं, उनके कहने से 215 जाति है, यह निराधार है। उनका जो जातीय सूची है वो अपने आप में प्रमाणित करता है कि कितने जात को एक वर्ण में डाल दिया है। पूरे लिस्ट में जो इन्होंने जाति की सूची कहा, ब्राह्मण वर्ण को डाल दिया, उसके जात का नाम नहीं दिया। इसी प्रकार वैश्य वर्ण का नाम दिया है, तो उसके जात के सामने 24 जाति का नाम डाल दिया है। उस 24 जाति का भी अस्तित्व भूमिहार ब्राह्मण के तरह ही खतरे में है। वे लोग अगर अपने कागजात को, अपने अस्तित्व को नहीं याद कर रहे हैं तो इसमें वो लोग जाने। चूंकि मुझे दुख हुआ कि हमारे जात के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है, इसलिए लोगों ने विचार किया कि उसको उठाई जाए। तो ये एक तरह से जातीय जनगणना की जो सवाल, उसके अस्तित्व को ही ये सवाल उठाता है। अगर इस तरह से भूमिहार ब्राह्मण जो है वो स्पेसिफाई नहीं किए जाते हैं, अगर ये स्पेसिफाई नहीं होते तो क्या नुकसान होगा? रखो हाथ में। एक बात बताइए, अस्तित्व ही मेरा मिट जाएगा जैसे मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, इसका सारा प्रमाण है। मेरे पूर्वज भूमिहार ब्राह्मण थे, इसका प्रमाण है। श्री बाबू जो चीफ मिनिस्टर थे वो भूमिहार ब्राह्मण थे, इसका प्रमाण है। हमारे ये आदि पुरुष जो भगवान के विष्णु के अवतार हैं वो भूमिहार ब्राह्मण थे। और राष्ट्र कवि दिनकर, माने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यही देख रहे हैं बाबू लंगट सिंह, बीबी कॉलेजिएट भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, बीबी कॉलेज, लंगट सिंह का नाम भी पहले ग्रेजुएशन भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज थे। तो एक बात बताइए, आपका नाम निशा, निशा नाम को बिना किसी पूछे हुए बदल दिया जाए तो आपका अस्तित्व रहेगा? तो मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, अगर मेरे नाम को बदल दिया गया तो मैं मर गया। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए मैं भूमिहार ब्राह्मण था, हूं और रहूंगा। ये किसी सरकार के बूते की बात नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए अगर हम लोगों को प्राणों की भी बाजी लगानी पड़ेगी अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, तो ऐसा काम हम करेंगे। और सरकार को जो भुगतना होगा, सरकार उसको भुगतने के लिए तैयार है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए डॉक्टर विजयेश जी आपके पास आते हैं, और आपने जैसे अपना पैम्फलेट में परशुराम जी की प्रतिमा को भी डाला हुआ है वाटर मार्क में, तो परशुराम जी की जो ये चीज़ आपकी भावनाओं को जोड़ती है और इसीलिए आप ये जन आक्रोश रैली जो है वो निकालने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं आप, और समाज को अगर आह्वान करना है तो आप क्या कहें? देखिए, हम लोग भगवान परशुराम के ही वंशज हैं, इसलिए हम लोगों ने भगवान परशुराम का यहाँ लगाया हुआ है। उसके अलावा लंगट बाबू और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर हुए। तो चूंकि हम लोग परशुराम वंशी हैं, इसलिए परशुराम जी का फोटो लगाया गया है। दूसरी बात जो अभी आप पूछ रहे थे कि इसके क्या नुकसान होंगे अगर सरकार शामिल नहीं होती है, इसके 2 नुकसान तो प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर आपके नाम में ह्रस्व उकार के जगह दीर्घ उकार हो जाए, ह्रस्व इकार के जगह दीर्घ इकार हो जाए, तो उसको भी सरकार नहीं मानती है और उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है और 4 से 6 महीने आपको लगते हैं और नाम सारे रिकॉर्ड्स में आपको सुधार करवाने होते हैं। यहाँ तो पूरी तरह भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण दोनों 2 जातियां हैं। भूमिहार भी बिहार में है, इसको भी हम नहीं नकारते। 2% भूमिहार भी हैं जिनके खतियान में भूमिहार लिखा हुआ है, लेकिन 98% जो हैं उनके खतियान में भूमिहार ब्राह्मण है। तो अगर आप भूमिहार ब्राह्मण को छोड़ देते हैं तो पूरी एक जाति को छोड़ देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट में रजिस्टर 2 में जो सरकार के पास है उसमें भी भूमिहार ब्राह्मण है।
उसमें अगर सरकार कुछ छेड़छाड़ करती है तो यह असंवैधानिक होगा। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करे और हमारी जाति बदल दे। क्या हमारे बाबा साहब का नाम, क्या हमारे पिताजी का नाम सरकार बदल देगी? अगर नहीं बदल सकती है तो जाति का नाम कैसे बदल देगी? या तो सरकार जातियों को हटा ही दे, कहे कि मानव मात्र एक जाति है। देखिए, आप जो अभी पूछ रही थी कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, तो इसके 2 दुष्परिणाम हमें दिख रहे हैं। एक तो ये कि अगर आधार वगैरह में आप देखती होंगी कि ह्रस्व ईकार का अगर दीर्घ ईकार हो जाए, ह्रस्व उकार का दीर्घ उकार हो जाए, उसे भी सरकार नहीं मानती और पूरी प्रक्रिया से गुजर के आपको सुधार करवाना होता है। यहाँ तो 2 अलग जाति हो गई, भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण। भूमिहार बिहार में मात्र 2% है और भूमिहार ब्राह्मण 98%। तो ये थी तमाम जानकारी जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधि आज यहाँ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। ये सिर्फ उनके अस्तित्व या सेंटिमेंट की लड़ाई नहीं है, ये वो कानूनी दस्तावेजों की लड़ाई है जिसके लिए सरकार ही डिमांड कर रही है। इनका कहना है कि या तो जाति को ही आप मत मानिए, लेकिन अगर आप जाति को मानते हैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज जो स्पेसिफिकेशन इनकी जाति का है ये निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जब कागज़ों का निरीक्षण होता है तो वो छोटी छोटी गलतियों पर जो है वो बिंदु उठाते हैं और उसके बाद उस पर सवालिया निशान उठाते हैं। तो आने वाली जनरेशन को भूमिहार ब्राह्मण समाज के होने का और कागज़ी दस्तावेज़ों में उनके अंकित होने का नुकसान ना हो सके, इस वजह से वो चाहते हैं कि अभी जो छूट गया है भूमिहार ब्राह्मण समाज को मेंशन करना जाति जनगणना की लिस्ट में, उसे मेंशन किया जाए और इनकी मुश्किलों को आसान किया जाए। ये थी तमाम बातें, और जितने लोग आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी जानकारियों के लिए। और इसी तरह से हम आपको इस संबंध में और भी जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।